नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH4। देखिए इसको हम IPC में क्या नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर केवल एक कार्बन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मेथ। अब क्या लिख देंगे, बॉन्ड का नेम। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो मतलब क्या हुआ, ये CH4 का मतलब क्या हुआ, ये कार्बन है, इसने अपने चारों तरफ से क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया हुआ है मतलब सिंगल बॉन्ड ही है, सब में एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, तो क्या हम लिखेंगे, N लिख देंगे लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, मीथेन। जब आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखे तो समझिए बस क्या लिखना है, आपको इस कार्बन का नाम लिखना है और बॉन्ड का नाम लिखना है, कुछ इस तरह से दिखे। इसी तरह हम और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH3 CH2 CH3। अब हमें इसका IPC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिए अब हमें देखना होगा कि इसमें कितने कार्बन है, तो देखना होगा कि इस लिस्ट में क्या है और यहाँ पर पहले देखना होगा। तो हमें 1 2 3 कार्बन दिखे तो हमें देखना होगा कि इस लिस्ट में 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो इसका IPC नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, प्रोप। अब क्या सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। तो हो जाएगा क्या, N। तो इस तरह इसका IPC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। बहुत सिंपल है IPC नाम लिखना। देखिए अब जैसे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमें इसका IPC नाम लिखना है तो कोई बात नहीं, पहले हम इस कार्बन का नाम देख लेंगे कि नंबरिंग कितना है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथ कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, इथ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बॉन्ड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड को हम IPC में क्या लिखते हैं, इन। तो इसका IPC नाम हो जाएगा इथ इन। हो गया, बहुत सिंपल है इसका IPC नाम लिखना। अब इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमें IPC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए नंबरिंग कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब क्या लिखेंगे, बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इन लिख देंगे। हो गया IPC नाम, ब्यूट इन। ठीक है, कुछ हम और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका हमें IPC नाम लिखना है। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। तो क्या लिख देंगे, इथ। अब देखिए अब 3 बॉन्ड दिया हुआ है, 3 बॉन्ड को हम IPC में क्या लिखते हैं, आइन लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, इथाइन। अब आपको लग रहा होगा ये तो सारा वर्ड इंग्लिश में है, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ज़्यादातर IPC नाम इंग्लिश में ही सीखिए, अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखिए अब कुछ हम और एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए आपको कुछ मिक्स देंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो एंड ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अब आप सिंपल में जो भी आएगा उसका आप IPC नाम लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3। इसका IPC नाम अगर हम पूछे तो आप नहीं लिख लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, पेंट लिख देंगे। ठीक है, अब क्या सब में सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। मतलब इस तरह से अब आप कोई भी IPC नाम लिख सकती हैं, आई होप। अब देखिए अब हम कुछ और सीखने जा रहे हैं। क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिखे क्या, CH3, ठीक है, CH2 हो गया, फिर यहाँ पर CH हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, फिर CH आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाए, CH3। अब हमें इसका IPC नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जब आपको इस तरह से अगर दिखे स्ट्रक्चर और इस तरह का अगर आपको संरचना दिखे और इसका IPC नाम पूछे तो कैसे लिखेंगे। तो पहले आपको देखना होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये किधर से पहले आया, मतलब इसको कम नंबर कहाँ से मिला। जैसे अगर हम मान लीजिए इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से नंबरिंग करते हुए चल रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकेंड कार्बन ये हो गया, थर्ड कार्बन ये हो गया, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। मतलब हम देख रहे हैं कि 3 एंड 4 पर डबल बॉन्ड आया, राइट। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5। अब इधर से करने पर देखिए 2 एंड 3, ऊपर से जा रहे हैं तो 3 4 पे आ रहा है एंड नीचे से जा रहे हैं तो 2 3 पे आ रहा है। मतलब हमें देखना होगा कि डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है। नंबरिंग, ये जो नंबर हमने दिया हुआ है 1 2 3, ये किधर से पास में आ रहा है। जिधर से पास में आएगा हम उधर से ही IPC नाम लिखते हैं। मतलब ऊपर वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि नीचे वाला जो है 2 3 के बीच में आ रहा है।
अब देखिए आईपीएसी नाम हम इसका लिखते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं? पेंट लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पेंट। अब बॉन्ड लिखेंगे। अब आपको ये समझना होगा कि इसमें डबल बॉन्ड भी आया है, सिंगल बॉन्ड भी आया है, तो किसका हम आईपीएसी नाम पहले लिखें? तो देखिए जब भी डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड दोनों आए तो आप हमेशा डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेंट इन हो जाएगा, ठीक है। मतलब तब हम क्या करते हैं, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको हम नहीं लिखते हैं। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या? एक कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पर 3 कार्बन, ठीक है। इसमें अपने 4 बनाया बॉन्ड, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड भी आया हुआ है, डबल बॉन्ड भी आया हुआ है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी आया हुआ है। अब आप इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? फिर भी नंबरिंग हमें करना होगा इधर से ही 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए 6 कार्बन आया हुआ है, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेक्स कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? हेक्स, ठीक है। अब हमें देखिए लिखना होगा आईपीएसी में बॉन्ड का नाम। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है, दो नहीं 3 भी दिया हुआ है। तो हम किसका आईपीएसी नाम लिखेंगे? क्या अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल का लिखेंगे, डबल और सिंगल का छोड़ देंगे? नहीं, हमें क्या करना है? देखिए जब सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों दिखे तो हम सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं, लेकिन जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो हम क्या करते हैं? दोनों का आईपीएसी नाम लिखते हैं। कैसे? अब देखिए अब यहाँ पर आया है डबल बॉन्ड और यहाँ पर आया है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड को हम आईपीएसी में क्या कहते हैं? इन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। अब जब इस तरह से आ जाए इन आइन, ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे कि पहले हम ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो इस समय एक नियम लागू होता है, अल्फ़ाबेट रूल। अल्फ़ाबेट रूल में क्या होता है? जैसे ABCD में पहले कौन आया? देखिए डबल बॉन्ड में E पहले आया एंड ट्रिपल बॉन्ड में Y पहले आया। तो ABCD में पहले E आता है कि पहले Y आता है? ABCD में तो पहले तो E आता है। तो हम क्या करते हैं? तब हम इसी तरह से आईपीएसी में नाम क्या लिखेंगे? देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इसका पहले नाम लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले E आता है। तो हम ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए इन। अब ये जो इन आया है यह किस कार्बन पे पहले आया? यहाँ पर देखिए तीसरे कार्बन पे पहले आया। अब आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड 3 एंड 4 के बीच में है, तो हमें देखिए 3 एंड 4 के बीच में है डबल बॉन्ड, लेकिन हमें नंबरिंग उसका लिखना होगा कि जिधर से कार्बन पहले आया, मतलब इधर से नंबरिंग करने पर 3rd नंबर पे पहले डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इस तरह इसका हम आईपीएसी नाम लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले का। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले में पहले कार्बन पे वाई आइन आया हुआ है, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? आइन। अब आप देख रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट में आया है वाई एंड यहाँ पर आया है ई। तो हम हमेशा क्या करते हैं? जब इस तरह से वोवेल आए तो हम आगे का क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसे हम नहीं लिखते हैं। तो हम इस तरह से इसका आईपीएसी नाम क्या लिख देते हैं? हेक्स 3 in 1 आइन। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको जितना भी सरल तरीके से हो सके हमने उतनी तरीके से आपको बताया और आप इस तरह से आईपीएसी नाम लिखना सीख जाएंगे। हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप एक बार आईपीएसी नाम इस सब का नाम लिख कर सीखिए। देखिए आप लिख ले रहे हैं कि नहीं? CS। इसके बाद के रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड है CS3C। इन दिन का आप अपने से आईपीएसी नाम लिखिए और देखिए सही होता है कि नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।